फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ द ग्रीन फंक्शन एंड मॉडिफाई ग्रीन फंक्शन से लिया गया है। ठीक है, ग्रीन फंक्शन वैसे ये क्वेश्चन CSIR नेट IIT जैम गेट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसका सलूशन करके बताता हूँ कैसे करके करते हैं शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगा कैसे करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये लिखा है बाई। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, बाई का ट्रिपल डैश बराबर 0। बाई का 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ठीक है, तो इसको हमें ग्रीन फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बाउंड्री कंडीशंस दी हैं, बाई 0 बराबर बाई डैश 1 बराबर 0। ठीक है, और बाई डैश 0 बाई ऑफ 1 के इक्वल है। ये हमें बाउंड्री कंडीशंस पता है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बाई का डबल डैश और यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा a। ठीक है, अगेन एक बार और करेंगे तो बाई का डैश ax प्लस का b, एक न्यू कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बार और करेंगे तो बाई बराबर ax का स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम ये मत सोचना कि यहाँ पर ये ax स्क्वायर बाई 2 होगा, तो a बाई 2 वैसे भी कांस्टेंट है ना, a बटे में 2, तो मैंने कांस्टेंट a ही लिखा है उसको। ठीक है, उससे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें बाई बराबर x बाई 0 बराबर 0 दे रखा है, यानी कि x के प्लेस पे 0 पुट करने पर 0 मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं, ऐसे देख लो, यहाँ पर बाई 0 बराबर 0 और वाई डैश 1 पर ये भी 0 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देख लेते हैं, देखो x के प्लेस पे 0 पुट किया। इस कंडीशन में देखते हैं, बाई ऑफ 0 बराबर x के प्लेस पे 0 पुट किया 0 प्लस यहाँ पर x के प्लेस पे 0 प्लस c बचा, और इसके जगह पे कितना है, 0 है, तो 0 बराबर c हो गया, c इक्वल 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, बाई बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx, इतना मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें x बाई के डिफ्रेंशिएशन है, ये x के प्लेस पे बना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाई डैश x बराबर 1, x के प्लेस पे 1 तो a होगा और प्लस b, और इसके प्लेस पे कितना है 0, इसके इक्वल 0, तो 0 बराबर a प्लस b, ये इतना हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, न्यू, हाँ एक ये भी है कंडीशन, बाई डैश 0 बराबर बाई 1 दे रखा है। और तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बाई 1 बराबर x के प्लेस पे बना है तो a प्लस b, और इसके इक्वल में कितना दे रखा है, बाई डैश 0। अब यहाँ पर x के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, बाई डैश ऑफ 0 बराबर x के प्लेस पे 0 है तो b हो जाएगा। अब इसके इक्वल में हमें ये दे रखा है, बाई डैश 0 बराबर बाई 1, बाई ऑफ 1, इतना ही तो दिया है हमें कंडीशन में ये। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम b बराबर a प्लस b होगा। ठीक है, ये रखेंगे a प्लस b। तो अब यहाँ पर a बराबर तो 0 हो जाएगा, जब a 0 हो गया तो b भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दे रखा है, इसमें कंडीशन में रख देंगे a बराबर 0 तो b का मान भी 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आएगा निकल के, तो वो बाई ऑफ x बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो बाई ऑफ x बराबर 0। ठीक है, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जो ग्रीन फंक्शन है उसमें हमें सॉल्यूशन देखना होता है ग्रीन फंक्शन का, वो कैसा होना चाहिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी ग्रीन फंक्शन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम तभी वेरीफाई कर पाएंगे, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 नहीं आता तो फिर कर ही नहीं पाते आगे सॉल्व। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन आया तो वो ग्रीन फंक्शन में देखो किस टाइप से लिखा जाएगा, जी, ग्रीन फंक्शन को जी से नोट करते हैं, ये जी है। ठीक है, x, t बराबर a1
एक्स का स्क्वायर प्लस A2x प्लस A3। लिमिट जाती है यहाँ पर 0 से लेके एक्स से लेके टी तक, ठीक है। दूसरा फंक्शन लिखा जाएगा B1 एक्स का स्क्वायर प्लस का B2x प्लस का B3। वो क्या होगा, टी से लेके जो लिमिट है वो टी से एक्स और एक्स से लेके 1 तक जाती है। अब हमारे पास में जो कंडीशन थी वो 0 से लेके 1 तक तो जा रही है ना लिमिट, तो इसी चक्कर से यहाँ पे लिखते हैं A2B। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो ग्रीन फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 टाइम्स है डेरिवेटिव बाई का, तो जो ग्रीन फंक्शन होगा वो x, टी ग्रीन फंक्शन और प्लस ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए अपॉन में डेवर ऑफ x इज नहीं, यहाँ पर 2 टर्म है तो यहाँ पर r लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं है, r कॉन्टीन्यूस एट x बराबर t पर। ये ग्रीन फंक्शन, फिर ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस होना चाहिए x बराबर t पर, ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा ना, x बराबर टी पर जब कॉन्टीन्यूस होगा, ये इक्वल होंगी टर्म में तभी तो कॉन्टीन्यूस होगा ना। तो यहाँ पर रख लेते हैं और x के प्लेस पे t पुट करेंगे, तो B1 टी का स्क्वायर प्लस B2 टी प्लस B3 हो जाएगा। इक्वल में कितना होगा, A1 x का स्क्वायर प्लस A2x और प्लस का A3। x के प्लेस पे t पुट कर रहा है, यहाँ पर मैंने x लिख दिया, ठीक है, t रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक, इतना हो गया। इस टर्म को इधर ही ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B1 माइनस A1, ठीक है, B1 और माइनस A1, t का हमने कॉमन कर लेते हैं, t का स्क्वायर को, प्लस B2 माइनस A2, टी को यहाँ पर भी कॉमन कर लिया, प्लस B3 माइनस A3 बराबर 0, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, जैसे इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये अभी ग्रीन फंक्शन ही कॉन्टीन्यूस है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ग्रीन फंक्शन का इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तब ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, B1 माइनस A1 2t और प्लस का B2 माइनस A2, टी के प्लेस पे यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो 1 ही आएगा, ठीक है, और ये टर्म 0 हो जाएगी, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और होती है इसकी, वो क्या रहती है, ये जो ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव है x बराबर t माइनस 0 और प्लस माइनस होता है डेवर g अपॉन में डेवर x बराबर t प्लस 0 बराबर माइनस का 1 अपॉन में P0 t। अब यहाँ पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव, क्योंकि जो इसकी कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसका करते हैं इस कंडीशन में तो n माइनस का 1 रहता है, n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव, तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 है, तो 3 माइनस 1 का हटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और x बराबर t माइनस 0 और माइनस डी स्क्वायर जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर t प्लस 0 माइनस का 1 अपॉन P0 t। अब ये P0 होता है इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना ये, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है पॉजिटिव का, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर P0 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, P0 t के प्लेस पे, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ग्रीन फंक्शन का। देखो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने तो वो कितना मिलेगा, इन दोनों टर्म का करेंगे ना, क्योंकि x बराबर t बोल रहा है और यहाँ पर भी x बराबर t कॉन्टीन्यूस है, इस चक्कर से तो कर लेते हैं। अगर इसका नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इसका कर दो तब भी हो जाएगा। अब देखो वो क्या होगा, B1 माइनस का A1 और यहाँ पर 2 मिलेगा और ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है ना, ये टर्म 0 हो जाएगी।
हाँ ये टर्म जीरो हो जाएगी और बराबर में कितना मिलेगा, माइनस का वन अपॉन में पी नॉट टी के प्लेस पे कितना मिलेगा, वन। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का वन। तो ये हो जाएगा बी वन माइनस ए वन बराबर माइनस का वन बटे टू मिल गया। बी वन माइनस ए वन बराबर माइनस का वन अपॉन टू। अब ये मान उठाकर हम इस वाली कंडीशन में रख देंगे तो हमें बी टू माइनस ए टू का मान मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो वो कितना मिलेगा, हमारी जो कंडीशन थी बी वन माइनस ए वन और ये था टू टी प्लस का बी टू माइनस ए टू बराबर ज़ीरो। अब इसके जगह पे हमें माइनस का वन बाई टू रखना है, माइनस का वन बाई टू इंटू टू टी प्लस बी टू माइनस ए टू बराबर ज़ीरो हो गया। अब टू से टू तो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, माइनस का टी है तो माइनस का टी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टी। तो बी टू माइनस ए टू बराबर टी मिलेगा हमें, ठीक है। इतना हो जाएगा ये, तो ये इतना मिल जाएगा ना। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब ये भी मिल गया ना, तो इसका भी मान और ये जो है इसका मान, ये और प्लस ये बी टू माइनस ए टू, ये दोनों मान उठाकर हम इस वाली कंडीशन में रखेंगे तो हमें बी थ्री माइनस ए थ्री का मान मिल जाएगा, ठीक है। वो देखते हैं कैसे मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं बी वन माइनस ए वन टी का स्क्वायर प्लस बी टू माइनस ए टू इंटू टी प्लस बी थ्री माइनस ए थ्री, ठीक है। बी थ्री माइनस ए थ्री बराबर ज़ीरो। अब इसके जगह पे हमें बी वन माइनस ए वन जो मान आया है ये रखेंगे, तो माइनस का वन बटे टू, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर और ये है प्लस इसका मान कितना आया था, टी इंटू टी प्लस बी थ्री माइनस ए थ्री बराबर ज़ीरो। ये इतना हो गया। अब ये तो टी स्क्वायर है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टू टी स्क्वायर अपॉन में टू और प्लस का बी थ्री माइनस ए थ्री बराबर ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हमारा ये प्लस का टी स्क्वायर बटे टू बचेगा, तो ये बी थ्री माइनस ए थ्री बराबर माइनस का टी स्क्वायर बटे में टू, ये इतना मिल जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रीन फंक्शन की वो क्या रहती है, ठीक है, वो देख लेते हैं। हमें अब ये बी वन बी टू बी थ्री और ए वन ए टू ए थ्री इनके मान निकालने हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन फंक्शन है, जो कंडीशंस दी है अभी उसके अकॉर्डिंग देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये इतना लिखा है, ठीक है, ज़ीरो, एक्स के प्लेस पे ही तो ज़ीरो है ना। अभी वो भी देखते हैं, देखो कैसे आएगा। अब देखो न्यू इसकी कंडीशन क्या रहती है, ग्रीन फंक्शन एक्स के प्लेस पे ज़ीरो और टी एज इट इज़, ठीक है। ज़ीरो दे रखा है क्योंकि हमारा जो वाई ऑफ ज़ीरो बराबर ज़ीरो दिया था, ठीक है ना। तो जो कंडीशन है इसमें देखते हैं। अब देखो एक्स के प्लेस पे यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, ये एक्स बराबर ज़ीरो इसी कंडीशन में है ना, इसमें तो नहीं है। यहाँ पर तो एक्स बराबर वन वाली कंडीशन है ये ग्रीन फंक्शन की, और ये एक्स बराबर ज़ीरो वाली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में एक्स बराबर ज़ीरो ज़ीरो तो ए थ्री बचेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो क्या होगा, इसके प्लेस पे ज़ीरो होगा और यहाँ पर रखेंगे ए थ्री के जगह पे ए वन, एक्स के प्लेस पे ज़ीरो प्लस, यहाँ पर आपको दिखता नहीं होगा, मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो यहाँ पर ये हो गया ए टू, एक्स के प्लेस पे ज़ीरो प्लस ए थ्री बचेगा। ग्रीन फंक्शन की यही कंडीशन तो है ना, एट एक्स बराबर ज़ीरो पर। तो यहाँ पर ए थ्री बराबर ज़ीरो मिल गया हमें, ठीक है। अब ए थ्री यहाँ पर ज़ीरो रख देंगे तो यहाँ पर हमें बी थ्री बराबर माइनस का टी स्क्वायर बटे में टू मिल जाएगा। ये इतना मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है, वाई डैश वन बराबर ज़ीरो है। अब वो देख लेते हैं, वाई डैश वन, चलो वाई डैश वन बराबर ज़ीरो दे रखा है, तब हमारी ग्रीन फंक्शन कैसी बनेगी, एक्स बराबर वन पर। तो
इसका ग्रीन फंक्शन का, हाँ डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जब इसका डिफ्रेंशिएशन है तो ग्रीन फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स के प्लेस पे कितना है, 1 है, और टी के प्लेस पे सॉरी टी तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 0, क्योंकि यहाँ पर ये इसके इक्वल में 0 दे रखा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो x बराबर 1, ग्रीन फंक्शन इसी कंडीशन में तो है x बराबर 1, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर 2x b1 हो जाएगा, प्लस का b2 होगा, और b3 का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 2, और x के प्लेस पे 1 भी रख देंगे, चलो मिलेगा हमें b1 और x प्लस का b2 एट x बराबर 1 पर, ठीक है, 0 के इक्वल है ये टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 2b1 प्लस का b2 बराबर 0, ये इतना मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये 2 टर्म तो आ गई, हाँ एक टर्म और रह गई है, वो क्या है, इसकी कंडीशन है y डैश, यहाँ पर देख लो y डैश 0 बराबर y1 दे रखा है। तो अब इन दोनों कंडीशन को हमें इक्वल करना है। अब देखो कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं, यह है y डैश 0 बराबर y ऑफ 1, इतना दे रखा है ना। तो इसका क्या करना है, जो ग्रीन फंक्शन है इम्प्लाइज जेड करके यहीं पे लिख देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन और x के प्लेस पे x बराबर 0 जो कंडीशन होगी उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है ग्रीन फंक्शन का, ठीक है। और ये हो जाएगा ग्रीन फंक्शन x के प्लेस पे बनाएगा t एज इट इज़, जो x बराबर 0 वाली कंडीशन होगी उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। और x बराबर जो 1 होगा जिस कंडीशन में, उसको एज इट इज़ रखना है। तो वो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं, x बराबर 0 इस कंडीशन में है ना, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2a1x होगा, और यहाँ पर a2। अब यहाँ पर तो कितना मिल जाएगा हमें, a1, देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, a1 और x होगा प्लस a2, x बराबर 0 दे रखा है, 0 है ना इस कंडीशन में ग्रीन फंक्शन, और बराबर इसमें ग्रीन फंक्शन x बराबर 1 दे रखा है। यहाँ पर देखो x बराबर 1 रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा b1x² प्लस b2x प्लस b3 एट x बराबर 1, ये इतना है। अब इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो a2 मिलेगा, और यहाँ पर x के प्लेस पे 1, तो b1 प्लस b2 प्लस b3, ये इतना हो गया। अब हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है, हमें अभी तक सिर्फ b3 मिला है, ठीक है, और b3 और a3 मिला है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाँ अब देखो इसको कैसे करके निकालेंगे। ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b2 प्लस b1 प्लस b3, इस टर्म को इसके इक्वल चल रहा है ना, इस टर्म को इधर ले आओ, ये हो जाएगा b1 प्लस b3, ये तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया b2 माइनस का a2। अभी हमने जो निकाला है वो b2 माइनस a2 बराबर कितना आया था, t आया था, b2 माइनस a2 बराबर t, यह है। अब यहाँ पर रख देंगे t रख दिया ना, b2 माइनस a2 बराबर t। अब ये जो माइनस की टर्म है, इस माइनस की टर्म को इधर भेज दो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, ये हो जाएगा हमारा b1, ठीक है, प्लस का b3 बराबर माइनस का t। हमें निकालना क्या है, b1 b3 का मान हमें पता है, इम्प्लाइज b1 बराबर माइनस का t और माइनस का b3, ठीक है। अब माइनस का t, b3 का मान कितना है, माइनस का t²/2, ये है, तो यहाँ पर रख देंगे, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस t²/2, तो ये आ गया b1 बराबर माइनस का t प्लस t²/2, ये इतना आ गया। अब b1 भी आ गया और b3 भी आ गया। अब हमें b2 निकालना है, b2 इस कंडीशन में रख के निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, ये तो खाली, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कैसे आएगा।
देखो वो कैसे आएगा, 2b1 है, 2b1 प्लस b2 बराबर 0। हमें b2 निकालना है, b1 आ गया ये निकल के, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, और b2 निकालना है तो ये b2 बराबर माइनस का 2b1 हो जाएगा। इसको साइड ले आएंगे तो ये हो गया हमारा b2 बराबर माइनस का 2। b1 का मान कितना है, माइनस का t प्लस का टी स्क्वायर बटे में 2, इतना है ना। अब यहाँ पर हम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 2t और ये माइनस का टी स्क्वायर बटे में 2, इतना हो गया ना। यहाँ से t को बाहर कर लो तो 2t 1 माइनस का t बटे में 2, ये इतना हो गया b2 बराबर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, b1 b2 v3, ये सारा मान आ गया तो हमें a और a2 निकाल लेते हैं। a2 बराबर ये कितना था हमारा, a2, हाँ a2 बराबर ये इतना दे रखा था, हमें a2 फाइंड करना है। तो ये a2 बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3, इतना निकाल लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3। इसकी एक कंडीशन और दी हुई होगी, उससे भी निकाल सकते हैं b2 का मान, ठीक है। तो b2 बराबर करना पड़ेगा, उससे भी कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, वैसे निकाल सकते हैं। तो ये b1 है, b1 कितना है, माइनस का t प्लस का टी स्क्वायर बटे में 2 और प्लस b2 ये है तो ये हो जाएगा प्लस का 2t माइनस का 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का b3 कितना है, b3 है माइनस का टी स्क्वायर बटे में 2, इतना है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पर a2 बराबर कितना मिलेगा हमें, और 2t में से एक t कैंसिल हो जाएगी तो t और माइनस का टी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। t यहाँ से कॉमन कर लो तो 1 माइनस का t मिलेगा, ठीक है। a2 बराबर t 1 माइनस का t, ये इतना हो गया। अब हमें a1 फाइंड करना है, a3 तो निकाल लिया था पहले ही। a1 ये है b1 b2, a1 किधर गया, इस कंडीशन में यहाँ पर तो नहीं है, चलो वो देखना पड़ेगा। a1 किधर है, यहाँ पर होगा a1, हाँ ये है b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1/2 दे रखा है, ये निकालना पड़ेगा। b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1/2, हमें क्या फाइंड करना है, a1, ठीक है। अब a1 को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा a1 पॉजिटिव का हो जाएगा, b1 प्लस का 1/2 हो जाएगा। a1 बराबर b1 का मान कितना आया था निकल के, देखो b1 का मान ये था माइनस का t प्लस का टी स्क्वायर बटे 2, माइनस का t प्लस का टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस का 1/2, ये आ गया a1 का मान निकल के, ठीक है। सारे मान आ गए निकल के। अब हमें जो ग्रीन फंक्शन निकालना है वो देखो कैसे कर निकालते हैं। तो ये है ग्रीन फंक्शन, ठीक है। इसमें a1 ये जो कांस्टेंट टर्म है a1 a2 a3 इनके मान अभी तक आए हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब इसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, ग्रीन फंक्शन का कंप्लीट। अभी तो सिर्फ ये कांस्टेंट की वैल्यू आई है तो ये हो जाएगा a1x² प्लस a2x प्लस a3 बराबर a1 का मान ये अभी हमने निकाला है माइनस का t प्लस का टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस का 1/2 x² और प्लस का a2 कितना है t 1 माइनस टी और x, a3 कितना है 0 है, प्लस 0 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम t है x को कॉमन कर लेते हैं और x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा हमारा x बटे में 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2tx
एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने एक एक्स कॉमन कर लिया है और टू भी कॉमन कर लिया है यहाँ से। यहाँ पर कितना बचेगा, टू माइनस का टू एक्स, टू टी एक्स, और यहाँ से टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस का यहाँ से एक्स तो कॉमन कर लिया, प्लस का एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स को कॉमन कर लिया है तो यहाँ पर कितना बचेगा, टू प्लस टू और वन माइनस का टी भी तो है साथ में, ठीक है, इतना बचेगा। तो ये इतना मिलेगा ना। तो यहाँ से देखो अब क्या करना है, एक्स बटे में टू और ये माइनस का हो जाएगा टी एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर कितना है प्लस का टी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का टी एक्स प्लस का एक्स माइनस का टू टी वन माइनस का टी, ये इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ से x बटे में टू और यहाँ से टी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, टी एक्स माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, वन माइनस का टी बचेगा, और यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं, माइनस का माइनस तो है ही यहाँ पर, और प्लस x कर देते हैं तो x सॉरी वन माइनस का टी होगा, इस टर्म को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे, x और माइनस का एक्स टी, ठीक है, और माइनस का टू टी वन माइनस का टी, ये इतना हो जाएगा। यहाँ से x बटे में टू और वन माइनस टी को कॉमन कर लेते हैं, वन माइनस टी, तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का टी एक्स और प्लस का एक्स माइनस का टू टी, ये इतना हो गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस कैसे हो गया, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है। एक्स बटे में टू और वन माइनस टी, एक्स माइनस का टी एक्स प्लस का टू टी, ये इतना आ गया मान। अब दूसरा क्या है, बी वन एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस बी थ्री, इसका मान निकालते हैं। तो वो कितना होगा, बी वन का मान अभी निकाला था, इसमें है या नहीं है, इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज में है बी वन, ये है बी वन। यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस का टी प्लस का टी स्क्वायर बटे में दो और एक्स का स्क्वायर होगा प्लस का बी टू तो यहीं पे है बी टू, ये है बी टू बराबर टू टी वन माइनस का टी बटे दो, टू टी वन माइनस का टी बटे में दो और एक्स हो गया, ठीक है, प्लस का बी थ्री कितना होगा माइनस का टी स्क्वायर बटे में दो, इतना है। यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना होगा, यहाँ से हम x, ये तो x की टर्म आई है, अब यहाँ पर x कॉमन किया था ना, इसमें t को कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें t बटे में दो, कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस का, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का t बटे दो तो कॉमन कर लिया, यहाँ पे माइनस का टू एक्स स्क्वायर होगा, टू भी तो कॉमन किया है ना यहाँ से, और यहाँ से एक्स टी बटे में दो कॉमन हो गया तो टी बचेगा, प्लस का टी एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर फोर टी कॉमन हो गया टी बटे में दो, तो यहाँ पर फोर बचेगा, वन माइनस का टी बटे में दो हो गया, और एक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस का टी बटे में दो कॉमन तो टी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया टी बटे में दो और माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का टी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया फोर एक्स, एक्स की भी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के, और माइनस का टू टी एक्स मिलेगा, माइनस का टी मिलेगा, ठीक है। ये इस टी को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टी बटे में दो और ये हो गया, यहाँ से हम एक्स, इसको तोड़ दें, क्या करें, अब इसको देखो कैसे करते हैं, यहाँ से हम माइनस का सॉरी माइनस क्यों,
हाँ, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, टू माइनस का टी, ठीक है। और यहाँ से हम प्लस का टू कॉमन कर लेते हैं, टू एक्स कॉमन कर लेंगे, तो एक्स एक्स क्यों, टू कॉमन कर लिया ना, टू एक्स, तो टू माइनस का टी बचेगा यहाँ पर, और माइनस का टी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, वो क्या मिलेगा। इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है बी वन एक्स स्क्वायर प्लस का बी टू एक्स प्लस का बी थ्री बराबर टी बटे में दो। अभी तक कितना था, माइनस का एक्स स्क्वायर को कॉमन किया था, टू माइनस टी, और प्लस का टू एक्स कॉमन किया था, टू माइनस टी माइनस का टी, ये है, इतना बचेगा। ये देख लेते हैं इस साइड, ये देखो ये इतना ही बचेगा ना, माइनस का एक्स स्क्वायर, टू माइनस टी प्लस टू एक्स, टू माइनस का टी माइनस का टी, ये इतना बचेगा ना। तो यहाँ पर अब हम टी बटे में दो, ठीक है, और टू माइनस टी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स और माइनस का टी, ठीक है, ये इतना हो जाएगा टी बटे में दो, टू माइनस टी, एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का एक्स कॉमन करते हैं यहाँ से, तो ये मिलेगा हमें माइनस का एक्स, टू मिलेगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एक्स इतना ही होगा ना, माइनस का एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स को कॉमन किया, टू तो प्लस का है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का एक्स बचेगा और माइनस का टी, तो ये आएगा। और ग्रीन फंक्शन कैसा था, एक्स कॉमा टी बराबर ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री, और जीरो से लेके एक्स से लेके टी तक जा रही है लिमिट, ठीक है। दूसरा क्या था, बी वन एक्स स्क्वायर बी टू एक्स प्लस बी थ्री, टी से लेके एक्स और एक्स से लेके वन तक जा रही है लिमिट, ये इतना था ग्रीन फंक्शन। अब इसमें वैल्यू पुट करना है जो अभी हमने निकाला है, तो ग्रीन फंक्शन एक्स कॉमा टी बराबर देख लेते हैं, इसमें रखते हैं, इस वाली कंडीशन में वो क्या था, टी बटे में दो और टू माइनस टी, ठीक है, इंटू टू माइनस एक्स एक्स और माइनस का टी, ये इतना मिलेगा। एक्स को आगे पीछे कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और जो लिमिट चल रही है वो एक्स से लेके वन तक जा रही है, एक्स की लिमिट है, ठीक है। जो टी की लिमिट है वो एक्स से लेके, टी की लिमिट तो है वैसे यहाँ पर, तो वैसे तो इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो आंसर में देते हैं वो पता है क्या देते हैं, टी की लिमिट जीरो से लेके एक्स तक देते हैं, और कंप्लीट जो लिमिट जाती है वो वन तक जाती है, तो यहाँ पर टी की लिमिट रहती है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर एक्स की लिमिट नहीं होती, टी की लिमिट होती है, जीरो से लेके टी की लिमिट है जीरो से लेके एक्स तक। अब यहाँ पर तो ये फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशंस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थोड़ी ना चल रही है, तो यहाँ पर तो यही लिमिट रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को ग्रीन फंक्शन में इतना ही रहता है। और वो पहला टर्म आया था वो कितना था, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आया था एक्स बटे में टू, ठीक है, वो कितना था, एक्स बटे में टू और वन माइनस का टी, वन माइनस टी एक्स माइनस टी एक्स प्लस का टू टी, एक्स माइनस टू एक्स और प्लस का एक्स माइनस टू एक्स प्लस का टी, इतना ही है ना। एक्स माइनस टी एक्स है, एक्स माइनस टी, यहाँ पर टी होगा, एक्स माइनस टी एक्स प्लस का टू टी, इसमें लिमिट कितनी जा रही है, जीरो से लेके एक्स, एक्स से लेके टी तक जा रही है इसकी लिमिट, ठीक है। वैसे तो आंसर में ये इस टाइप से लिखा है ग्रीन फंक्शन को, एक्स कॉमा टी एक्स कॉमा टू, इससे कोई मतलब नहीं है, वन माइनस टी, ठीक है, एक्स माइनस का टी एक्स और प्लस का टू टी, और ये हो जाएगा लिमिट जीरो से लेके एक्स, एक्स से लेके टी तक जा रही है,
और टी बटे में 2 टू माइनस का एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स होगा, आंसर में लिखा होगा, यहाँ पर एक्स दिया होगा वहाँ पर जो आंसर शीट होगी बुक में। तो 2 माइनस का यहाँ पर टी कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, 2 माइनस का एक्स, ठीक है, और माइनस का टी। यहाँ पर होगा टी से लेके एक्स, एक्स से लेके 1 तक जा रही है कंप्लीट लिमिट। ये इसका सलूशन हो गया, फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।